नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। अगर मैं पप्पू कहूंगा तो आपके जहन में कौन आता है? आज सियासत इसी पर है। असल में झारखंड में मेंटल वर्सेस पप्पू की सियासत चल रही है। आप सोच रहे होंगे भला हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, पर क्या करें, जो सियासत चल रही है उस सियासत को तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। असल में जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का एक बयान सामने आया है। इस बयान में वो रांची के विधायक सीपी सिंह को मेंटल बता रहे हैं। असल में इरफान अंसारी ये बता रहे थे कि आखिर बाबूलाल मरांडी के ही पीछे बीजेपी क्यों पड़ी हुई है, जब बीजेपी में कई नेता है। बाकायदा इरफान अंसारी की तरफ से ये भी बताया गया कि बीजेपी के पास कौन कौन से ऑप्शन है। आपको बताएं, इससे कुछ दिन पहले सीपी सिंह ने इरफान अंसारी को कहा था कि वो झारखंड के पप्पू हैं, और अब झारखंड के पप्पू का जब आरोप लगा उनके ऊपर, तो इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि सीपी सिंह तो मेंटल हैं। तो ये मेंटल वर्सेस पप्पू की ये सियासत आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम इरफान अंसारी का आज का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि सीपी सिंह ने उस दिन क्या कहा था। पहले इरफान अंसारी को सुन लीजिए क्या कहा इरफान अंसारी ने। हमारे रणधीर सिंह मित्र हैं। सीपी सिंह तो गौन केस है, पागल मेंटल है, ये मेंटल केस। सीपी सिंह को तो नहीं मिलना चाहिए। सिंह को मिलना है तो रणधीर सिंह को बनाइए, और यदि आदिवासी को देना है तो हमारे मुंडा साहब को बना दीजिए, ताकि लगे यहाँ राज्य में कि विपक्ष मजबूत है। यहाँ लगता ही नहीं विपक्ष है। देखिए, सीपी सिंह गौन केस हैं, पागल हैं, मेंटल हैं, और बाकायदा ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर किसी सिंह को बनाना है तो सीपी सिंह तो पागल हैं, उनकी जगह आप रणधीर सिंह को बनाइए, और अगर आदिवासी चेहरे को बनाना है तो अर्जुन मुंडा को बनाइए। अब आपको हम दिखाते हैं कि सीपी सिंह ने क्या कहा था। कुछ दिन पहले का ये बयान है, सुन लीजिए। इरफान अंसारी पर ही कहे थे सीपी सिंह। इरफान अंसारी जी जो चीजें बोलते हैं, और मैं तो फेसबुक के माध्यम से ही देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये पप्पू के रूप में राहुल गांधी से तुलना करते हैं। एक पप्पू तो इनका नेता है, राहुल गांधी उर्फ पप्पू। ये उससे तुलना करना चाहते हैं कि मैं भी पप्पू हूं और आपसे कम नहीं हूं। मजा लेने के लिए अच्छा है, ये मनोरंजन का साधन हमारे झारखंड के पप्पू अच्छा करते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो अब आप देखिए कि झारखंड की सियासत एक तरफ पप्पू और एक तरफ मेंटल, इसके बीच में झूल रही है। कोई किसी को मेंटल कह रहा है, कोई किसी को पप्पू कह रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि फिलहाल चर्चा किस बात पर होनी चाहिए और फिलहाल चर्चा क्या चल रही है। आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। ये हो सकता है कि एक मिनट के लिए आप हंस करके निकल जाएं, पर यह सियासत की दुर्दशा को दर्शा रहा है कि आज जो राजनेता हैं उन्हें बोलना किस मुद्दे पर चाहिए और वो बोल क्या रहे हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सिर्फ इरफान अंसारी या सीपी सिंह की बात नहीं है। आप दिल्ली से लेकर के रांची तक की बात करेंगे तो सब कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अगर आप प्याज के दाम पूछेंगे तो केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती। अगर आप बाकी चीजों की बात करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई सा भी दल हो, हर तरफ से बस यही नजर आता है, सिर्फ बयानवी। और आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी को लेकर के बाकायदा इरफान अंसारी ऑप्शन दे रहे हैं कि आखिर बाबूलाल के पीछे क्यों पड़े हुए भाई। अगर आपको कोई सिंह चेहरा यानी जनरल चेहरा चाहिए तो आपके पास रणधीर सिंह है। अगर आपको आदिवासी चेहरा चाहिए तो आपके पास अर्जुन मुंडा है। तो अब आप समझिए, इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को मेंटल पागल बताया है। तो इरफान अंसारी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है इरफान साहब। इरफान साहब, ये आपके मुंह से निकल गया सीपी सिंह को गॉन केस पागल मेंटल का है, या आपने बाकायदा सोच समझ के और ये बयान दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे वो सीनियर हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। ऐसा सम्मान जी, लेकिन मैं कहूँगा कि राजनीति में वो काफी अनुभवी हैं हमसे। हैं। उनकी भाषा अगर आप सुनिएगा हैं। तो आप खुद ये कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि ही इज मेंटल। कौन केस मुझे खराब लगता है ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में हो जिनको भाषा का, मर्यादा का कोई पता नहीं, इनको अल्पसंख्यक से क्या दुश्मनी है, क्या नफरत है। तो इन सारी बातों को लेकर मैंने कहा है, कोई व्यक्तिगत मेरा कोई ये नहीं था।
मतलब मैं अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो उन्होंने आपको पप्पू कहा था, आपने उसका जवाब दिया है क्या? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ उनकी बातों को मैं बहुत हल्के से लेता हूँ। वो सीनियर नेता हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा, जब से उनका आचरण देखिए, उनका बिहेव देखिए आप, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो। कौन होते हैं पप्पू कहने वाले ये? किसने इनको अधिकार दे दिया? तो आप भी कौन होते हैं इनको पागल कहने वाले, मेंटल कहने वाले? किसने आपको अधिकार दे दिया इरफान भाई? आप में और उनमें फिर अंतर क्या रह गया? मेरी बात सुनिए, उनकी बातों को लेकर मैंने प्रहार किया है उनको। ऐसा कोई मतलब ऐसा प्रहार नहीं किया। मैंने कहा कि अगर आप पप्पू बोलिएगा, क्यों बोलेगा पप्पू? आप कैसे बोल सकते हैं पप्पू? वो भी हमारे नेता जो है, हमारे राष्ट्र नेता हैं, हमारे सर्वे सर्वा है, आने वाले दिन में कांग्रेस के प्रधानमंत्री वो होंगे, उनको आप लोग कोट करते हैं। नहीं, मैं मान लेता हूँ कि सीपी सिंह ने आपको पप्पू कहा, वो गैर जिम्मेदाराना बयान था, लेकिन आपका बयान भी तो गैर जिम्मेदाराना है। चलिए इरफान भाई, आप बने रहे, आप बने रहे। सीपी सिंह, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप बने रहे इरफान भाई। देखिए सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, आप बने रहे, एक बार सुन लीजिए सीपी सिंह जी भी क्या कह रहे हैं। सीपी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। इरफान भाई कह रहे हैं कि वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, उनका इंटेंशन नहीं था कि वो मतलब इस तरीके से बात बोले, लेकिन आप जिस तरीके से बयान देते हैं इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है कि आपको मेंटल पागल और गॉन केस कह रहे हैं वो। चलिए, अच्छी बात है भाई। इरफान अंसारी जी को मैं भी बहुत मानता हूँ और मैं तो प्यार से उन्हें पप्पू कहता हूँ, तो उन्हें तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। और पप्पू में उनको दिक्कत क्या है भैया? इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि लाखों लोग पप्पू के नाम से जाने जाते होंगे, तो देश के अंदर तो सबसे बड़ा पप्पू कौन है दुनिया जानती है। मेरा कहना है कि मैंने इनको प्यार से ही पप्पू बोला है, कोई हमारा इंटेंशन इनके प्रति खराब नहीं है। लेकिन यदि इनको पप्पू कहने से इनको कष्ट होता है तो आगे से मैं इनको पप्पू नहीं कहूँगा। बात सुना आप भाई, नहीं कहेंगे ना। लेकिन ये बोले कि हमको पप्पू आप मत कहिए, मैं इनको पप्पू नहीं कहूँगा। बात खत्म। इरफान जी सुन रहे हैं आपको, आपके फोन पर जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं आपको। मैं तो इसलिए कहा था, और मुझे बयान जो दिया था याद है। वो क्या कर रहे हैं मेरे बारे में? ये तो मुकाबला करना, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ उनको। चलिए इरफान भाई, सीपी सिंह जी दिल्ली से मुकाबला करना चाहते हैं। इरफान भाई बहुत मुस्कुराहट के साथ आपको जवाब देना चाहते हैं, कुछ बोले इरफान साहब, सुन ले सीपी सिंह जी। देखिए, सीपी सिंह जी काफी अनुभवी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं वो, जनता के नेता कभी नहीं है। अच्छा, वो जात पात के कर्म में चक्रव्यूह में वो जीत जाते हैं, ये तो मुखिया नहीं जीत पाएंगे। मैं चुनौती देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी रांची से टिकट देगी तो मैं इनका जमानत जब्त कर दूंगा। लोग चाहते हैं यहाँ विकास, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन ये क्या, इनको क्या मतलब है? किसी का विकास नहीं, केवल जात पात, धर्म, जाति, नफरत, भेदभाव फैलाओ और चुनाव जीतो। अब बताइए, लगातार ये 5 बार विधायक रहे, क्या किया इनका? आप एक आंकड़ा बता दीजिए कि इन्होंने क्या विकास किया। खुद ही बताएंगे, सीपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो खुद ही बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो मैंने कहा कि अगर किसी को बनाना है आपको नेता प्रतिपक्ष, किसी सिंह को बनाना है तो रणधीर सिंह को बना दीजिए, क्योंकि यंग है, कम से कम यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं झारखंड में, लगता नहीं कि कोई मजबूत विपक्ष है। ये लोग बाबूलाल के लगता है कि उनके पैरों में अपना सारा कुछ घुटना टेक दिया है इन लोगों ने। तो मैंने कहा कि अगर सिंह को बनाना है तो वाई नॉट रणधीर सिंह, Why not CP Singh? Why not CP Singh? That is the question I am raising. इतना एतराज क्यों है? That is the question, brother. That is the question I am raising. Why CP Singh? Why not CP Singh? इसका जवाब ले लेते हैं। CP सिंह जी जुड़े हुए हैं। CP सर, आपने तो सुन लिया। नहीं, मैंने उनकी कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। अच्छा, आप बता दीजिए तो फिर मैं बताता हूँ। CP सिंह जी पर उनका आरोप है, वो कह रहे हैं कि मैं अगर उनके खिलाफ आप जनता के नेता नहीं है, अगर आपके खिलाफ वो रांची से खड़े होंगे तो आपकी जमानत जब्त करवा देंगे। आप एक विकास का काम बता दीजिए जो आपने किया है। इरफान जी का आरोप है। ऐसा है कि इरफान जी को इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, और समझदारी इसलिए मैं उनकी बात को नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं इरफान भाई मैं बताऊंगा आपको। जी। ये इरफान साहब जो है, ये राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी फुरकान अंसारी जी, हम लोग कभी एक साथ बिहार विधानसभा में भी थे, झारखंड विधानसभा में भी थे,
तो आप समझ सकते हैं। और इरफान साहब तो बताना चाह रहे हैं कि भाई इनके पिताजी फुरकान अंसारी शायद हमसे 5-7 साल बड़े होंगे, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगाइए फिर क्या रिश्ता बनता है। दूसरा चीज ये है, क्या बोल रहे हो आप, हमको बताइए ना। मैं बता देता हूँ इरफान भाई। सीपी सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए राजनीति आपको विरासत में मिली है, आपने कोई अपना जो है वो मतलब राजनीति अपनी खड़ी नहीं की, आपको वो थाली पर परोस करके मिली, फुरकान जी ने विरासत में दी आपको, बस यही मजमून है सीपी सिंह जी का। खैर देखिए ऐसा है। हाँ। हेलो, सीपी सिंह देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। ये 25 साल या 20 साल रहे होंगे विधायक रांची के, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं वो। सदन में क्या हाल बना दिया है भाजपा ने उनका। अब लगातार कंटिन्यू अब जीत के आ रहे हैं, तो क्या नेता प्रतिपक्ष इनको नहीं बनाना चाहिए? क्यों नहीं बनाया गया, मैं इस पे जाना चाहता हूँ। वो तो क्योंकि इनके सुनिए, जिस तरह से इनका आचरण है, जो बिहेव है, ये कभी भी हम कह सकते हैं अच्छे नेता नहीं हो सकते। ये भाजपा में हो सकता जीत जाए, आग उगले, जहर उगलिए, जनता को वोट के समय में आप जात पात के लिए वोट ले लीजिए, यही इनकी खूबी हो सकती है। और कोई खूबी नहीं। जब भाजपा ने इनको नकार दिया, अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात बाबूलाल ने विश्वास किया, बाबूलाल ने सबसे अच्छी बात जो है वो अभी फिलहाल हमारा प्रोग्राम जो फेसबुक पर दर्शक लाइव देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीपी सिंह जी और इरफान जी जो है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह हैं। कुछ इस तरीके से हैं कि कभी कभी इनके आपस में रूठ जाते हैं और जब विधानसभा सदन चलता है तो हाथ में गलवहियां डाल करके और फोटो भी खिंचवा लेते हैं। हेडलाइन दोनों को बनने का बड़ा शौक है और हमें उसमें न्यूज का मसाला भी मिलता रहता है। इरफान भाई चलिए आप ऐसे बयान देते रहिए, हम तो यही कहेंगे, कम से कम हमारी टीआरपी इससे आती रहती है। लेकिन इरफान भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। वही ये केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती कि आप उनका सम्मान करते हैं बड़े होने का और उनको मेंटल पागल करा देते हैं। कोई भी बात आप कहिए तो समाज के प्रति देख लीजिए, समाज का जो समाज का जो कल्चर है, समाज की जो खूबसूरती है, जो सभ्यता है, उसी लहजे में बात कीजिए। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सुबह नहीं देता है उनको। मेरा सुझाव होगा सीपी बाबू से कि कम से कम आगे से कोई भी बात करें तो सोच समझ के बात करें और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीते। चलिए हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो आपने सुझाव दिया उस सुझाव पर आप भी थोड़ा गौर करें और सीपी सिंह जी तो गौर करेंगे ही, हमें उम्मीद है। ठीक है इरफान भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कम से कम अपनी बात रखी, जनता के सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। तो ये इरफान अंसारी और सीपी सिंह दोनों विधायक जुड़े हुए थे हमारे साथ, दोनों के बयान भी हमने आपको सुनाए। तो मेंटल वर्सेस पप्पू की ये जो सियासत है, इसकी बयानबाजी आपने सुनी। बाकी आप जनता हैं, आप जनार्दन है, फैसला आपको करना है कि आपको ऐसी बयानबाजी आगे सुननी है या नहीं सुननी है। और अगर सुननी है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं सुननी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है।